150 झुग्गियां नहीं, सैकड़ों ख्वाब जल गए। कुछ बचा तो सिर्फ राख और यादें। झुग्गियों में था ही क्या, लेकिन जल गईं तो पता चला सर पे साया कितना जरूरी होता है। लोग 2-3 दिन जला हुआ सामान जमा करके सोचते रहे इसमें से क्या काबिल इस्तेमाल है। राख पर साइकिल चलाता मासूम शायद खुद को खुश नसीब समझता है। खुदा करे कि आने वाले दिन उसकी खुशफहमी कायम रखे। चमचे की जगह लकड़ी इस्तेमाल की जा सकती है। जमीन पर आग जला के खाना भी बन सकता है। लेकिन सर्दी में गर्म कपड़ों के बगैर रात कैसे गुजारनी है, ये मासूम नहीं जानते। मर्दों ने मांग तांग कर तिरपाल तो जमा कर लिए, लेकिन बारिश हुई तो क्या होगा, ये बात सबको सताती है। किसी से पूछो क्या चाहिए तो जवाब मिलता है बचा क्या है, हर चीज चाहिए। चारपाई भी चाहिए हम लोगों को और कंबल चाहिए और बर्तन नहीं हम लोगों के पास और बिछाने के लिए वो भी नहीं है। छत होनी चाहिए। सही है, चलो रोटी नहीं भी खाएंगे नहीं तो पेट की भूख कोई नहीं देखेगा। अब ये बहन भाई हमारे सारे बिगड़ छत पे बैठे हुए। हर शख्स की अपनी कहानी है, हर शख्स का अपना गम। लड़की को ये फिक्र है कि गरीब बाप दोबारा जहेज कहाँ से जमा करेगा। हमारे बच्चे की शादी हमारे लिए तो एक मेल था, भले झुग्गी थी पर मेल था। मेल था, हमारे गरीबों के लिए मेल ही था। हम लोग बंगलों में थोड़ी रहते झुग्गी बना। जैसे हमारी शादी रुक रही है तो हमको दुख हो रहा है कि भाई हम सब लूट गए हमारा। और ये देख तारीख भी है, कल मेहंदी थी इसकी। ये देखो ये बच्ची की, ये देखो ये सारे इसके दुल्हन के कपड़े जल गए। अभी कैसे शादी करें? ये सारे दुल्हन के कपड़े नहीं, ये दुल्हन थी। कपड़े सब जल गए दुल्हन के। तो उसे दुनिया को लुटा रहे थे, बेचारी उसको दिए तो बच्ची को तो उसका सवाल तो मिलेगा। यहाँ रहने वाले कई अफराद इस वाक़ये को कुदरत का लिखा नहीं बल्कि बुरे इंसान का किया समझते हैं, और यही बात मालूम करने के लिए कमिश्नर कराची ने कमेटी बनाई है। हाँ, तहकीकात होंगी, नताइज आएंगे, लेकिन इस बच्ची का जहेज नहीं आ सकेगा और ना वो ख्वाब वापस आ सकेंगे जो आग में जल गए। मोहम्मद मोहसिन, ज़बर न्यूज़, कराची।